Hello everyone, this is Aarti and welcome to SR Education ऑनलाइन क्लासेस। राइट टू एजुकेशन 2019 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे शिक्षा का अधिकार 2009 वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। RTE 2019 यानी कि इसके अंतर्गत काय के जो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन का जो आर्टिकल है 21A है। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। हर स्टेट यानी कि जो जितने भी राज्य हैं भारत के, उसमें सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो एक्ट है वो 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में क्या हुआ था, प्रकाशित किया गया था। बच्चों को हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, और इसका जो प्रावधान है यानी कि कब से लागू किया गया था, 16 फरवरी 2010 को जारी अधिसूचना के आधार पर अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील रहा। यानी कि 27 अगस्त 2009 को तो राजपत्र में इसे क्या किया गया, प्रकाशित किया गया, मगर इसको जब लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। निःशुल्क से तात्पर्य क्या है कि किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस या फिर शुल्क व्यय देना नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाध्य हो। कहने का तात्पर्य कि के अंतर्गत हमें बच्चों से किसी भी प्रकार से कोई भी हम फीस नहीं ले सकते, और कोई भी हम क्या कर सकते, कोई भी पैसे नहीं ले सकते बच्चे के एडमिशन के लिए कि जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा करने के लिए कठिनाई उत्पन्न करे पैसों की वजह से। तो हमें क्या करना, हर स्टेट में ये प्रावधान किया गया था कि सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी RTE 2009 के अंतर्गत। अगले पॉइंट में कहा कि अनिवार्य से जो तात्पर्य है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों का 100% नामांकन करना है, बच्चों को एडमिशन दिलाना। 100% बच्चों का जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की होनी चाहिए। बालकों के लिए मूलभूत दायित्व में शामिल किया गया, यानी कि बालकों की जो मूलभूत दायित्व है उसके अंदर इसे शामिल किया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें हमें स्कूल में यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों से स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कोई भी पैसे कोई शुल्क हमें नहीं लेना जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य हो। पैसों की वजह से अगर बच्चा क्या है स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा तो हमें क्या करना है, पैसे नहीं लेना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी, और हर राज्य का ये कर्तव्य है कि वो राज्य के अंतर्गत बच्चों का ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाए और 100% बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का जो प्रावधान के अंतर्गत बात की गई उस चीज को लागू करे और उस चीज में अपनी जो भूमिका उसे निभाए, उस क्षेत्र में कार्य करे। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कौन कौन सी बात की गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनमें कहा कि ड्रॉप आउट एवं अनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन करना, कि जो बच्चे स्कूल को छोड़ चुके जिनका दाखिला नहीं हुआ हमें क्या करना है, 6 से 14 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं उनका नामांकन करना है और उनका एडमिशन करना है, और जिस उम्र का बच्चा है उनके अनुरूप उन्हें उस क्लास के अंदर बच्चों का एडमिशन करवाना है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए अध्यापक के द्वारा। कहने का तात्पर्य कि अन्य जो बालक है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा बहुत पिछड़ा हुआ है, सीखने के लिए वे अध्यापक के द्वारा अलग से बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और बच्चों को सीखने के लिए तत्पर बनाने चाहिए ताकि जो क्लास के सभी बच्चे हैं वो एक साथ चीजों को सीख सके। तो ऐसे बच्चों को हमें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए नामांकन करने के साथ साथ। अगले पॉइंट में क्या है, प्रवेशित बच्चों के 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य कि आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो छोटी आयु से ही उनके जो अभिभावक है वो गरीबी के कारण या किसी न किसी वजह से बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, काम धंधे पे लगा देते हैं, जैसे फैक्ट्री में हो गया, कहीं किसी भी दुकान पे काम पे लगा देते हैं। तो अगर उन बच्चे की उम्र 14 साल से ऊपर हो गई है तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, अगर वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनका एडमिशन जो है किसी कारण नहीं हो पाया तो उन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का भी अधिकार दिया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत वो भी बच्चे पढ़ सके, प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण कर सके। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
कहने का तात्पर्य कि आपने बहुत से अभिभावक देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो अपने बच्चों का क्या, कभी वो जन्म प्रमाण पत्र और जो स्थानांतरण यानी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वो रहने लग जाते तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे कभी वो जन्म प्रमाण पत्र, वहाँ का कोई डोमिसाइल उनके पास नहीं होता। तो 2 RT के अंतर्गत इसी चीज पर बात की गई थी कि बच्चे के एडमिशन के लिए कोई भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है माता पिता के पास तो हमें नहीं लेना। जो वहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का भी अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी हमें नहीं लेना। फ्री एजुकेशन और बच्चों को नामांकन और एडमिशन हम स्कूल में कर सकते हैं इसके बिना भी। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोके रखना अर्थात कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध लगाया गया। कहने का तात्पर्य कि RTE 2009 के अंतर्गत कहा गया है कि पहली से लेके 8th क्लास तक की क्लास में हमें बच्चों को नहीं फेल करना और किसी भी बच्चे को हमें ना रोकना है ना फेल करना है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। किसी भी तरीके से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हमें जो दंड है उस पर किया गया था, RTE एक्ट के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि बच्चे ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से किसी भी बीमारी का शिकार हो। हमें बच्चों को सीखने के लिए क्या बनाना है, तत्पर बनाना है और बच्चों को रुचि विकसित करनी। बोझ और रटने की प्रवृत्ति को तो पूरी तरीके से नकारने की बात की गई है। बच्चे की समझ, बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की रुचि के ऊपर ही हमें काम करना है और किसी प्रकार से किसी बच्चे को दंड देने की जो प्रवृत्ति उसे नकारना है। अगले पॉइंट में क्या है, समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस में शिक्षा की बाध्यता। कहने का तात्पर्य कि हमें जो एजुकेशन है वो भी हमें क्या, अगर पड़ोस में बच्चा कोई शिक्षा लेना चाहता है तो हमें बच्चों के नियर बाई हम क्या करना चाहिए कि बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी बात की गई है कि ताकि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे वो अच्छे तरीके से पढ़ सके निःशुल्क एंड कंपल्सरी एजुकेशन के द्वारा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई PDF चाहिए, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड की जाती है। तो आप PDF को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को संपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं।